नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज हम लोग पॉलिटी के कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखेंगे जिनकी कुल संख्या 15 होगी। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत हम लोग सर्वप्रथम जो आते हैं वो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस, भारत में जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को आप लोग देख ले और हमारे दृष्टिकोण से किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप जाए तो एक नहीं सभी ऑप्शन को आप पढ़ें, उसके बाद ही आंसर को चूज करें। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला ऑप्शन 26 जनवरी, 25 जून, 15 अगस्त और 26 नवंबर। तो ये जो आपका संविधान दिवस है वो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न उठता है कि ये 26 नवंबर को कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर जो है आपका 1949, जो आपका नवंबर है 1949 के दिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ था। यानी कि उसी दिन हमारा संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत किया था। तो ये आ गई कि 26 जनवरी को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन संविधान दिवस की शुरुआत कब से हुई है ये हम देखते हैं। तो हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है जिनका नाम B.R. अम्बेडकर, क्या है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर जो भी है आप देख लेंगे। V.R. अम्बेडकर होने के बाद इनका 125वीं पुण्यतिथि पे, इनका 125वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या हो गया, 26 नवंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है क्या, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों के इंग्लिश में रेजिडुअल पावर्स कहते हैं, का विचार किसके संविधान से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है। जो पहला ऑप्शन है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है आपका अमेरिका, तीसरा कनाडा और चौथा है आपका जापान। तो जब भी अवशिष्ट शक्ति की बात होती है तो ये हमारा केंद्र के पास होती है और ये हम लिए हैं कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से लिए हैं। कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिए हैं। और वैसे तो भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है, जिसमें आते हैं क्या, पहला आपका आ जाता है संघ सूची, संघ जो है संघ सूची, और दूसरा आपका आ जाता है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा आपका आ जाता है क्या, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो होता है आपका, तीसरा जो है आपका समवर्ती सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची का जो सब्जेक्ट होता है वो उस पे कानून या नियम वो केंद्र ही बनाता है। राज्य सूची के विषय पे जो नियम और कानून है वो आपका कौन बनाता है, तो राज्य सरकारें बनाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, जब हम क्या बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची पे जो कानून है वो आपका केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, और अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो अवशिष्ट शक्ति जो होती है केंद्र के पास होती है। और यह किसके संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है कि केंद्र की जो है, केंद्र के विषय में कितने विषय हैं, केंद्र के पास जो सूची है उस सूची में कितने विषय हैं। तो जब संविधान बना था उस समय उसमें कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो है वर्तमान में 98 हैं। ठीक है, उसी तरह से राज्य में जो है जब संविधान बना था उस समय आपका 66 उसमें विषय था, और वर्तमान में कितने हैं, केंद्र सूची राज्य सूची में 61 हैं।
इसी प्रकार से समवर्ती सूची में देखते हैं तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय है। वर्तमान में कितने हैं? तो 52 विषय हैं। अवशिष्ट शक्तियों में उन शक्तियों को कहा जाता है जो शक्ति जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं वर्तमान समय में साइबर क्राइम कब आएगा? साइबर क्राइम जब संविधान जो है बना था, यानी कि जब देश आज़ाद हुई उसके बाद संविधान बना, उस समय कंप्यूटर की कोई चर्चा ही नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो इसलिए उस समय तो इसको हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते थे। इसलिए जो भी चीज़ रुक जाती है वो आपका उस समय नहीं थी और वर्तमान समय में आ गई है। उसके लिए कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र बनाएगा। आपका वो हो गया। दूसरा आपका आ जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान, वो भी आपका अवशिष्ट सूची है जो कि केंद्र के पास स्थित है। इस तरह से दूसरे क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। और जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन के तहत देखा जाए महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और BN राव। तो संविधान निर्माता जो है कहलाते हैं वो हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? तो BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर थे। और 29 अगस्त 1947 दिन याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना होती है जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को चुना जाता है और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो आपके ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजया लक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और राजकुमारी अमृता कौर। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर है। कौन है? तो राजकुमारी अमृता कौर। और नेहरू कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला भी आपकी राजकुमारी अमृता कौर ही है। ये एकदम याद रखिएगा क्या कि नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी। और इनका जो टेन्योर है यानी कि ये 10 सालों तक इस पद पे सुशोभित रही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? पहला है आपका भारतीय दंड संहिता, दूसरा है भारतीय संविधान, तीसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता और चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता। तो हम देखते हैं कि पूरे जो कानून है, सर्वोच्च कानून किस पे है? तो हमारा देश स्वतंत्रता के बाद जब हम अपना संविधान बनाते हैं और कहीं ना कहीं चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो, चाहे वो दंड प्रक्रिया हो, चाहे वो सिविल प्रक्रिया हो, ये सभी भारतीय संविधान से ही प्रेरित या प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की ही भारत का सर्वोच्च कानून है और पवित्र कानूनी दस्तावेज कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान को। सरकार की आधारभूत संरचना भी आपका संविधान है, क्योंकि मुख्य क्रियाओं का निर्धारण कौन करता है? तो आपका संविधान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का जो संविधान बनाया गया था, ऑप्शन 1 में है योजना आयोग, 2 में है संविधान निर्मात्री सभा, 3 में है आपका राष्ट्रपति और 4 में है कार्यकारिणी समिति। तो हम लोग ये जानते हैं स्पष्ट और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान निर्मात्री सभा ने किया है। संविधान का निर्माण किसने किया है? संविधान निर्मात्री सभा ने। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जब भारत का विभाजन होता है उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 299, यानी कि 299 रहती है। इनमें 70 जो है आपके 70 सदस्य जो थे वो आपके रियासत से थे। कहाँ से थे? रियासत से थे 70 सदस्य।
आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था अंगीकृत? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। तो ये जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इस जो है क्यों किया गया था कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया और उसी दिन इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसके अंतिम जो पंक्ति है ये यहीं पे आके ख़त्म होती है। तो उस समय जो लागू हुआ, अंगीकृत हुआ, उस समय कुछ ऐसे मैटर्स थे, ऐसा मसला था जिस पे कानून उसी समय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। जिसमें कौन कौन सी आते हैं? तो नागरिकता की जो कानून है वो उसी समय लाई गई थी। विदेशी मामले भी उसी समय लाए गए थे। अस्थायी और संक्रमणकाली आदि संवैधानिक उपबंध भी आपका 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। कुल अनुच्छेद में 15 अनुच्छेद ऐसे हैं, 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद? तो 15 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो आपका कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है क्या आपका भारत का संविधान। और क्यों लागू होता है 26 जनवरी को? तो 26 जनवरी को लागू होने का सबसे बड़ा जो कारण था कि 31 दिसंबर 1929 को एक संकल्प पारित होता है। इस संकल्प के तहत जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा पूरे भारत में। कब मनाया जाएगा? ये पास होता है कब? संकल्प 31 दिसंबर 1929 को। लेकिन कब के डेट को निर्धारित किया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 के दिन को निर्धारित किया जाता है कि इस दिन हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे पूरे भारत में। इसलिए भारतीय संविधान लागू करने का जो उद्देश्य था 26 जनवरी 1950 को, यही रीज़न था जिसके कारण से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि अब देखिए ऑप्शन के तहत है क्यों इसको शुभ दिन माना गया। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इससे पहले ही आपको हम डिटेल्स व्याख्या किए और उसमें बताया कि 1930 में 26 जनवरी के दिन जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया पूरे भारत में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो हमें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारा जो संविधान है वो मूल संविधान आपका कहीं भी मुद्रित या प्रिंटेड नहीं हुआ था। ये जो संविधान था हस्तलिखित है, हाथों के द्वारा सुंदर लिखाई में लिखा गया है। और इसे लिखने वाले जो हैं, इस संविधान को लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदान के द्वारा इसे सुंदर अक्षर में लिखा गया है। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? तो प्रेम बिहारी, आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम है, जो कि अपने सुंदर हैंडराइटिंग के रूप में मूल संविधान को लिखे हैं। और यह संसद भवन के पुस्तकालय हिल्या में जो है
संदूक में रखा गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो मूल संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो मूल संविधान को प्रकाशित होने में 5 साल का समय लगा। कितने साल का? 5 साल का समय लगा। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? मूल संविधान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो मूल संविधान में टोटल जो है आपका 80,000 शब्दों का प्रयोग किया गया है। कितने शब्दों का? 80,000। अंग्रेजी के लगभग 80,000 शब्दों का प्रयोग मूल संविधान में किया गया है। टोटल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग ये मूल संविधान में वर्णित थे। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो हमारे भारत का ही संविधान जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसका सबसे बड़ा होने का जो मूल कारण है वो क्या है? तो भारत का और भारत के राज्यों का दोनों का जो कानून है, यानी कि दोनों का जो नियम है वो लिखित संविधान एक ही में है। इसीलिए हमारा भारत का जो संविधान है वो काफ़ी बड़ा होता है और पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है। इसका बृहद आकार होने का एक ही मात्र कारण है, केंद्र और राज्यों का संविधान एक में ही समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संकल्पना का उद्भव जो है वो सबसे पहले आप देखिए ऑप्शन में स्विट्जरलैंड दिया हुआ है, ब्रिटेन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दिया हुआ है। लेकिन इन सभी ऑप्शनों में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसका उद्भव होने की संकल्पना सबसे पहले होती है, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है प्रथम लिखित संविधान है। पूरे दुनिया में पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। 21 जून 1788 को 21 जून 1788 को यह लिखित संविधान के रूप में बदला गया है। और इसे क्या कहा गया था? बिल ऑफ राइट्स। क्या कहा गया? बिल ऑफ राइट्स, GSTS, राइट्स हो गया, यानी कि अधिकार पत्र। और यहीं से हमारा मौलिक अधिकार भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है, जब अभी मैंने पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि भारत का मूल संविधान संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम भरे हुए संदूक में रखा गया है। और यह प्रिंटेड या मुद्रित नहीं है, या किसी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। जिनके हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है उनका नाम क्या है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी कि आखिरी क्वेश्चन हमें लगता है इसका होगा प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया है? तो इसे केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? केवल अंग्रेजी भाषा में प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को लिखा है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 7 है, जिसके अध्यक्ष कौन है? BR अम्बेडकर। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोग 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिक्स के संदर्भ में हम लोगों ने देखा, जो आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से दोस्तों निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।